और प्रयागराज के माघ मेले में श्रद्धा के संगम के बीच शंकराचार्य पद को लेकर संग्राम छिड़ गया है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और मेला प्रशासन के बीच ठन गई है। प्रशासन ने नोटिस भेजकर एंट्री बैन करने की चेतावनी दी तो स्वामी जी ने भी दो टूक जवाब दे दिया है। इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। संगम की रेती पर तप और जप के बीच यहाँ गहमा गहमी बता रही है कि विवाद गहरा है। ज्योतिषपीठ के स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अपने शिविर के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। विवाद की जड़ में है मेला प्रशासन का वो नोटिस जिसमें उनके शंकराचार्य होने पर ही सवाल उठा दिए गए हैं। प्रयागराज के माघ मेला प्रशासन की तरफ से आज स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को दूसरा नोटिस जो है वो जारी किया गया है और उनसे दो सवाल किए गए हैं कि जो मौनी अमावस्या के दिन जिस तरह से वो अपने शिष्यों के साथ बैरियर तोड़ करके संगम तट पर पहुंचे थे, दूसरा सवाल ये था कि उन्होंने जो व्यवस्था भंग की, इसके अलावा जो जिस तरह से वो शंकराचार्य की पदवी धारण करते हैं उसको लेकर के भी सवाल उठाया है कि जब वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो शंकराचार्य की पदवी है वो उसके अधिकारी नहीं उसको धारण करने के, तो नोटिस में ये दो सवाल जो है मेला प्रशासन की तरफ से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से पूछे गए हैं। प्रशासन का आरोप है कि 18 जनवरी यानी मौनी अमावस्या के दिन आपातकालीन सेवाओं के लिए आरक्षित त्रिवेणी पांटून पुल नंबर 2 पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की भीड़ ने बैरियर तोड़ा और बिना अनुमति के बग्घी लेकर प्रतिबंधित क्षेत्र में दाखिल हुए। इस नोटिस में लिखा है कि 18 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन आपात परिस्थितियों के लिए इस्तेमाल होने वाले त्रिवेणी पांटून पुल नंबर 2 पर लगे बैरियर को तोड़ते हुए बिना अनुमति के बग्घी पर अविमुक्तेश्वरानंद को भीड़ के साथ ले जाया जा रहा था, जबकि यहां से किसी भी प्रकार के वाहन को ले जाने की अनुमति नहीं है। यहाँ स्नान करने वालों की भीड़ थी और रास्ता केवल पैदल चलने वालों के लिए था। सुरक्षा की दृष्टि से ये रास्ता काफी संवेदनशील था। आपके इस कृत्य के कारण भीड़ प्रबंधन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस नोटिस पर पलटवार करते हुए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने इसे निराधार और मनगढ़ंत बताया है। उन्होंने जवाब में कहा कि जिसे प्रशासन बग्घी कह रहा है वैसी कोई गाड़ी वहां थी ही नहीं। नोटिस के जवाब में उन्होंने कहा कि बग्घी एक ऐसी गाड़ी को कहते हैं जिसे कम से कम 2 घोड़े खींचते हैं और उसमें 3-4 फुट व्यास वाले 4 पहिए लगे होते हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के पास ना तो मेला क्षेत्र में और ना ही आश्रम में कोई बग्घी है और ना कभी थी, इसलिए ये आरोप निराधार, मनगढ़ंत और बेबुनियाद है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पालकी से 18 जनवरी को त्रिवेणी संगम जा रहे थे, जिसे भक्तगण अपने कंधों पर उठाए हुए धकेल रहे थे। पालकी से चलना उनके धार्मिक कृत्य का अभिन्न अंग है, जो आदि शंकराचार्य के काल से 2500 साल से भी ज्यादा समय से चला आ रहा है। यही नहीं, मेला प्रशासन ने नोटिस में कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने आपके शंकराचार्य होने पर रोक लगाई है तो आपने जगह जगह बोर्ड क्यों लगाए? क्यों ना आपकी सुविधाएं निरस्त कर आपको मेले में आने से हमेशा के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाए? इस पर अविमुक्तेश्वरानंद ने दो टूक कहा कि उनके वकील कोर्ट में इसका जवाब दे चुके हैं और किसी प्रशासनिक अधिकारी को उनके पद पर सवाल उठाने का कोई हक नहीं है। उन्होंने जवाब में कहा कि अलग अलग अदालती आदेश के आधार पर दावा किया है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जगत गुरु शंकराचार्य हैं और इस पर सवाल उठाना आप जैसे प्रशासनिक अधिकारी के अधिकार क्षेत्र से परे है। अगर प्रशासन की ओर से कोई गैर कानूनी या असंवैधानिक कदम उठाया जाता है तो कोर्ट में जवाब दिया जाएगा। उधर उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज ने भी अविमुक्तेश्वरानंद पर सवाल उठाए हैं। आचार्य से पूछना चाहता हूँ, पहले कुंभ में जो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो लाठी डंडों से आपको किसने पीटा था? मैं शंकराचार्य से पूछना चाहता हूँ, अयोध्या में राम मंदिर की लड़ाई लड़ने के लिए हम जा रहे थे तो राम भक्तों, संत महात्माओं की छातियों गोलियों से छलनी किसने किया था? मैं शंकराचार्य से पूछना चाहता हूँ, बोट क्लब पर साधु महात्माओं जो गौ रक्षा के लिए गए थे, जिस गौ रक्षा की आप बात करते हैं, उन गौ रक्षकों के ऊपर गोली चला करके हजारों गौ रक्षकों को किसने मारा था? और आज आप उन्हीं के साथ खड़े हुए हैं, वो शंकराचार्य कहला रहे हैं। और आपका ये पद तो सदा से ही आपके गुरु जी सदा उन्हें कांग्रेस शंकराचार्य कहा जाता था। वहीं एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद विवाद को लेकर बयान दिया है। पूजनीय शंकराचार्य जी के पक्ष में तमाम सनातनी और पूरे देश के सनातनी उनके पक्ष में हैं। भारतीय जनता पार्टी जो अधर्म करा रही है, भारी मन से अधिकारी भी नहीं करना चाहते हैं। प्लीज हटा लो।
जो अधिकारी नोटिस भेज रहे हैं या उन्हें स्नान करने से जिन अधिकारियों ने रोका है वो इस पाप का भागीदार नहीं होना चाहते हैं। मनी मन वो दुखी हैं और वो महसूस कर रहे हैं कि हमें दबाव में ये काम करना पड़ रहा है। ये अधर्म के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। पूजनीय शंकराचार्य जी का पूरा सम्मान होना चाहिए और अगर शंकराचार्य जी का ये सम्मान नहीं कर रहे हैं और अब तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी नेता भी कह रहे हैं कि अधर्म आखिरकार सरकार क्यों कर रही है और क्यों करना चाहती है। शंकराचार्य का सम्मान हो, उनका पूरा का पूरा सम्मान और प्रतिष्ठा को बचा करके सरकार को आगे बढ़ना चाहिए। और सच्चाई तो ये है, अभी रास्ते में जितनी गोमती हमें गंदी दिखी है उससे ज्यादा गंदी भारतीय जनता पार्टी बन गई है। एक तरफ आस्था का सैलाब है तो दूसरी तरफ कानून और पद की गर्मा की ये कानूनी जंग। अब देखना होगा कि प्रशासन की इस प्रतिबंध वाली चेतावनी पर आगे क्या कार्रवाई होती है। टीम न्यूज़ स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।